बच्चों, आप सबका ज्ञान गंगा क्लास में स्वागत है। पिछली बार मैंने संज्ञा आप लोग को पढ़ाया था और वीडियो भेजा था, पर कुछ माता पिता का यह कंप्लेन है कि हमारे बच्चे को समझ में नहीं आया। तो मुझे आप लोगों से, माता पिता से अनुरोध है कि यह जो टॉपिक है क्लास 5th के लिए नया सर है, वे इन शब्दों से पहली बार सामना कर रहे हैं। तो अगर वो मेरे सामने होते हैं तो मैं उनको अनेकों तरह के उदाहरण से दे करके मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ जब हम लोग कक्षा में बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ से तो बस मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरे बच्चे समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अगर बच्चों का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें समझाना है किसी भी तरह से, अगर उनको अंतर करके हमको बताएं, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, इतना डिटेल में हमको उनको नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल हमको उनको थोड़ा सा शब्दों का अंतर समझाना है, जो शब्दों में क्या अंतर होने से वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्या अंतर होने से वो जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है या द्रव्यवाचक होता है। तो बच्चों को हमको वो समझाना है। तो आप उसमें थोड़ा उनको जहाँ भी कठिनाइयां आएंगी तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे जहां वो नहीं समझेंगे। लेकिन मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि जिससे कि वो बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, वो समझें। लेकिन फिर भी आपको उन पर ध्यान देना होगा, तभी ये पूर्ण रूप से बच्चे समझ पाएंगे। जो परिस्थिति है उसमें कब विद्यालय खुलेगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाना जरूरी है। इसलिए मैं फिर से इस वीडियो को आपको डाल रही हूँ और मैं इस बार पूरा लिख करके भी उसका फोटोकॉपी आपको भेजूंगी, ताकि बच्चे उसको पढ़ करके भी समझ सके। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो बच्चे को समझाना चाहती हूँ वो मैं कोशिश करने जा रही हूँ। अब आप लोग कितना हम इसमें सफल होते हैं। अगर कुछ दिक्कत होता है, समस्या आती है, तो जब आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें नीचे आता होगा पब्लिक कमेंट, तो उसमें आप लिख करके भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर कठिनाइयां हो रही है, प्लीज आप मुझे बताइए। तो मैं, क्योंकि मंगलवार हिंदी का सभी दिन है, तो उस दिन हम पूरे दिन अवेलेबल रहते हैं। आपका जब भी कमेंट आएगा हम तुरंत, या तो अगर आपका नंबर होगा तो हम बात कर लेंगे, बात करके बच्चों को हम समझाने की कोशिश करेंगे, या लिख करके जहाँ भी दिक्कत होगा। तो आप थोड़ा हमारा साथ दीजिएगा यहाँ पर। तो संज्ञा बच्चों, आप सबने, हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी में सीखा है ध्वनि, जो हमारे गले से निकलती है ध्वनि, यानी कि जो हम आवाज निकालते हैं। उसी आवाज को जब हमारे पूर्वजों ने, या जो उस वक्त के लोग रहे होंगे, उसे एक चित्र दिया था। चित्र दे करके हमने, जिस चित्र को हमने वर्ण कहा, जैसे हमने अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग क ख ग घ ङ, इस तरह करके हमने सारे वर्ण सीखे। फिर उसको हम लोगों ने क्रम से उसको सजा करके वर्णमाला बनाया। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग समझे हो। फिर हमने कई 1 या 2, 3, 4, 5 वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाए। ठीक है, शब्द जब बनाया तो ये बहुत सारे, आप जितना भी मुंह से शब्द बोलते हो, सुनते हो, कहते हो, हम अपनी बात जब दूसरे को समझाते हैं, या मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ उसमें अनेक शब्द हैं, बहुत प्रकार के शब्द हैं। तो उन शब्दों को कुछ भागों में बांटा गया, उनको अलग अलग तरह के जो शब्द को अलग अलग जाति में रखा गया और उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो कुछ शब्दों को संज्ञा कहा गया, कुछ को सर्वनाम कहा गया, कुछ को क्रिया कहा गया, कुछ को विशेषण कहा गया। तो सबका अलग अलग नाम है। तो हमको, आपको अभी उतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है संज्ञा। तो संज्ञा जो है वो शब्द है जितने भी, और शब्द जो है जितने भी शब्द हैं, यानी कि कोई चीज का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है, मन के भाव का नाम है, तो वे सभी शब्द को संज्ञा में रखा गया है। तो अब ये बताना है, देखना है हम लोगों को, जो उन संज्ञा शब्दों को, जो भी शब्द आपके मन में आता है, वो सभी शब्द जो आप सोचते हो या बोलते हो, वो संज्ञा होता है। ठीक है, तो
संज्ञा जो उनको जो है फिर उनको हम अलग अलग कैसे करें। संज्ञा के भी कई 5 रूप बनाए गए हैं, 5 भाग में संज्ञा को बांटा गया है। हर भाग के में एक प्रकार के शब्दों को रखा गया है। जैसे भी मैंने उसमें बताया ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तो उनको हर को अलग अलग में रखा गया है। तो अब मैं आपको उसके रूप में समझाती हूँ, लिख करके मैं बताऊंगी कि कैसे आपको उनको हम अलग अलग करेंगे और समझेंगे, किस आधार पे समझेंगे उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इन बातों को ध्यान देना है, जो भी शब्द है, किसी भी चीज का जो नाम है संसार में, वे सभी क्या है, तो संज्ञा है। नाम जो भी है जिस चीज को, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, तो सभी शब्द संज्ञा के अंदर आते हैं। तो उसका क्या रूप है, कैसे है, वो हम उसके बाद देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे और हम आपको बताएंगे। टच ही नहीं